बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मुबशिर अहमद। तो स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 14 का लास्ट लेक्चर पढ़ेंगे, जिसमें हम छोटे छोटे से आर्टिकल को क्लियर करेंगे। ओहम मीटर, एवोमीटर और डीएमएम, डिजिटल मल्टीमीटर। और ये डीएमएम क्या है, एवोमीटर क्या है और ओहम मीटर क्या है। मैं उम्मीद करता हूँ कि इससे पीछे वाले लेक्चर आप बिल्कुल सुनकर आए होंगे, जिसमें हमने गैल्वानोमीटर को एम मीटर में कन्वर्ट करना सीखा और गैल्वानोमीटर को वोल्ट मीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं। मैंने बिल्कुल सेंटर में लाइन लगा के ना उसको कंपेयर करके समझाया है, तो आप वो लेक्चर ज़रूर सुन के आएँ। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो बेटा आपको नाम से पता चल ही गया होगा, ओहम। ओहम किसका यूनिट है? रेजिस्टेंस का। तो मीटर, हर उस चीज़ को मीटर कहते हैं जो मेजर करती है। तो इट इज़ एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस विच इज़ यूज टू मेजर द वैल्यू ऑफ अननोन रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस का यूनिट होता है ना ओहम, तो डेट इज़ वाई दिस इज कॉल्ड ओहम मीटर। ये एक ऐसी डिवाइस है जो कि इस्तेमाल की जाती है ऐसी रेजिस्टेंस की वैल्यू मालूम करने के लिए जिसकी वैल्यू हमें नहीं पता। अब बच्चे इधर सवाल करते हैं, सर आपने चैप्टर नंबर 13 में पढ़ाया था, वो कलर कोड वाला तरीकाकार है तो है। चैप्टर नंबर 13 में हमने पढ़ा था ना, करंट इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में, कलर कोड ऑफ कार्बन। लेकिन ये एक ऐसी रजिस्टर है जिसके ऊपर कलर नहीं बने हुए। तो जब कलर भी नहीं बने और वैल्यू भी नहीं लिखी हुई उसके ऊपर, तो आप फिर उसकी वैल्यू कैसे मालूम करेंगे? तो बच्चे उसके लिए हम ओहम मीटर यूज़ करते हैं। तो अब हम गैल्वानोमीटर को ही कन्वर्ट करेंगे ओहम मीटर के अंदर। तो बेटा ज़रा तवज्जो करें, तो ये गैल्वानोमीटर है। अब गैल्वानोमीटर के साथ इधर मैंने एक बैटरी अटैच की है और इधर एक एडजस्टेबल रेजिस्टेंस है। बात समझ आ रही है? ये इसको मैं RS कह देता हूँ, दिस इज एडजस्टेबल रेजिस्टेंस, यानी कि ये वेरिएबल रेजिस्टेंस है। इसकी वैल्यू को आप, ये एरो का साइन है कि इसकी वैल्यू को आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। अच्छा ठीक है, गैल्वानोमीटर, एडजस्टेबल रेजिस्टेंस एंड अ बैटरी, ये तीनों चीज़ें सीरीज़ के अंदर कनेक्ट हैं और ये दो टर्मिनल्स हैं C और D। अब गैल्वानोमीटर को हमने ओहम मीटर के अंदर कन्वर्ट तो कर दिया, लेकिन अब हम रीडिंग कैसे लेंगे, ज़रा तवज्जो करें। तो ये अगर आप अपनी बुक में देखेंगे ना, तो पैराग्राफ के अंदर लिखा हुआ है, एक होता है बच्चे शॉर्ट सर्किट और एक होता है ओपन सर्किट। अब ये शॉर्ट सर्किट क्या है, पहले तो ज़रा इस चीज़ को समझें। शॉर्ट सर्किट का मतलब है कि आप C और D टर्मिनल्स को डायरेक्ट कनेक्ट कर दें किसी वायर के ज़रिए, दिस इज कॉल्ड शॉर्ट सर्किट। अब बात समझ आ रही? ऐसा करने से क्या होगा कि इस बैटरी में से जितने का जितना करंट फ्लो करेगा वो सारे का सारा इस सर्किट में फ्लो करेगा। इट मीन कि जब आपने सर्किट को शॉर्ट कर दिया है ना, C और D को कनेक्ट करके, सारे का सारा करंट फ्लो कर रहा है, इसका मतलब है कि रुकावट तो हो ही नहीं रही, तो रेजिस्टेंस की वैल्यू है 0। शॉर्ट सर्किट में रुकावट तो आ ही नहीं ना रही, सारे का सारा करंट सर्किट में से फ्लो कर रहा है, तो रेजिस्टेंस 0 है। तो आपका जो ओहम मीटर है, ये इसके ऊपर ना यूं कैलिब्रेशन की होती है। आप ज़रा तवज्जो कीजिएगा, ये मीटर बना होता है ना, तो इसके ऊपर ना बच्चे यूं कैलिब्रेशन की होती है ना, इसके ऊपर ये नीडल यूं घूमती है इसके ऊपर। तो अब आप ज़रा तवज्जो कीजिएगा, ठीक हो गया? अभी इसके दो स्केल आपको नज़र आ रहे हैं ना, एक रजिस्टर के लिए और एक करंट के लिए। अच्छा अब ज़रा तवज्जो करें, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि जब हमने सर्किट को शॉर्ट कर दिया है तो रेजिस्टेंस 0 है। रेजिस्टेंस 0 का मतलब है रुकावट नहीं आ रही, तो इसका मतलब है गैल्वानोमीटर की जो नीडल है वो फुल स्केल डिफ्लेक्शन देगी, यानी कि जो नीडल होगी ना वो फुल स्केल डिफ्लेक्शन इधर आएगी। अब इधर आप अपनी बुक में देखेंगे ना, तो उसने लिखा हुआ 10 मिली एम्पेयर। अब जब करंट बहुत ज़्यादा है तो इसका मतलब रेजिस्टेंस 0 है, तो ये 0 ओहम। ये जो ऊपर वाला स्केल है ये रेजिस्टेंस को जाहिर कर रहा है और जो नीचे वाला स्केल है वो करंट को जाहिर कर रहा है। तो ये दो स्केल्स हैं, नीचे वाला करंट के लिए और ऊपर वाला रेजिस्टेंस के लिए। हमारा मकसद तो रेजिस्टेंस मेजर करना है ना। तो आप बात समझ रहे कि जब हम सर्किट को शॉर्ट करेंगे रुकावट होगी नहीं, जब रेजिस्टेंस ही 0 है तो गैल्वानोमीटर की नीडल फुल स्केल डिफ्लेक्शन देगी, यानी कि बिल्कुल इधर। अगर फॉर एग्जांपल ये फुल स्केल डिफ्लेक्शन नहीं ना देती, तो ये रेजिस्टेंस का क्या काम है, इसका यही तो काम है, इसकी वैल्यू को हम कम ज़्यादा करेंगे ताकि ये फुल स्केल डिफ्लेक्शन दे। ठीक होगा? शॉर्ट सर्किट का मतलब समझ आ गया। अब आ जाए जी ओपन सर्किट पे। ओपन सर्किट का मतलब है जी C और D के दरमियान कुछ कनेक्ट ही नहीं किया हुआ, सर्किट ओपन है। तो बच्चे जब सर्किट ओपन है तो आपको पता है ना, ओपन सर्किट में तो करंट फ्लो ही नहीं करता। अब इसका मतलब करंट 0 है, सर्किट ही ओपन है, इसका मतलब रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा है।
तो मैं कह सकता हूं कि ओपन सर्किट के केस में जो रेजिस्टेंस है वो इनफाइनाइट है, बहुत ज़्यादा है। देखे ना, ये तो इधर पाथ ही नहीं है, करंट आएगा इधर यहाँ तक आएगा, यहाँ तो कोई रास्ता ही नहीं है, रुकावट बहुत ज़्यादा है, करंट ज़ीरो हो जाएगा। तो जब करंट ज़ीरो होगा ना, तो ये जो गैल्वानोमीटर की नीडल है ये यहाँ से घूमेगी, अब करंट हो जाएगा ज़ीरो, इस तरफ आ जाएगी, तो दिस इज 0 एम्पेयर, तो करंट ज़ीरो हो गया। करंट ज़ीरो का मतलब क्या है, रेजिस्टेंस है इनफाइनाइट, ये इन्फिनिटी का, नीचे मैंने लिखा ज़ीरो, इसका मतलब करंट ज़ीरो। जब करंट ज़ीरो, इसका मतलब रुकावट फिर बहुत ज़्यादा हुई होगी। तो देखिए अब हमने अपने ओहोमीटर को कैलिब्रेट कर लिया है, ये कम से कम रेजिस्टेंस 0 ओम है, ज़्यादा से ज़्यादा इनफाइनाइट है। अच्छा, अब आपको शॉर्ट सर्किट और ओपन सर्किट का मतलब समझ आ गया, ठीक हो गया। अब हम टर्मिनल सी और डी के दरमियान एक ऐसी रेजिस्टर अटैच करेंगे जिसकी वैल्यू नोन है, जिसकी वैल्यू हमें पता है। तो वी कनेक्ट अ नॉन रेजिस्टेंस बिटवीन द टर्मिनल सी एंड डी। तो जब हम नॉन रेजिस्टर को कनेक्ट करेंगे ना, तो ये जो ओहोमीटर की नीडल है ये सम इंटरमीडिएट पॉइंट शो करेगी यहाँ तक। मैं कहता हूँ ये 0 से लेके इन्फिनिटी तक है, ठीक है। इसकी वैल्यू है 1 2 3 4 5 6 7, ये है 10 ओहम। तो ये 10 ओहम की रजिस्टर मैंने सी और डी टर्मिनल के दरमियान अटैच की, 10 ओहम। ये ऐसी रेजिस्टेंस है जिसकी वैल्यू हमें मालूम है। अच्छा, आप कहेंगे सर आपने तो डेफिनेशन में लिखा ये अननोन रजिस्टर मेजर करती है, सब्र करें ना। तो पहले शॉर्ट सर्किट, ओपन सर्किट, फिर उसके बाद शॉर्ट सर्किट से हमारे पास ये वाला पॉइंट आया, ओपन सर्किट से ये वाला आया, तो फिर हम एक ऐसी रजिस्टर अटैच करेंगे जिसकी वैल्यू हमें पता है। तो ऐसा करने से आपका जो ओहम मीटर की जो स्केल है ना वो पूरा कैलिब्रेट हो गया। अब हम ऐसी रजिस्टर अटैच करेंगे सी और डी के साथ जिसकी वैल्यू आपको पता नहीं है, अननोन। अब इसका काम आया है। तो व्हेन वी कनेक्ट अ अननोन रजिस्टर बिटवीन सी एंड डी, तो जो गैल्वानोमीटर की नीडल होगी ना वो कहीं ना कहीं 0 से इन्फिनिटी के दरमियान जो भी वैल्यू देगी ना, मसलन इधर आ गई है, क्योंकि अब अननोन रजिस्टर हमने अटैच की ना, तो जिधर नीडल आके खड़ी हो जाएगी, सही है, जिधर नीडल आके रुक जाएगी, मसलन ये 1 2 3 4, तो ये 4 ओहम पे आके रुकी, तो मैं कहूँगा जी कि ये जो रजिस्टर हमने अटैच की ना इसकी वैल्यू 4 ओहम है। तो नीडल ऑफ ओहम मीटर डायरेक्टली गिव्स द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस। तो बच्चे ये तो था ओहम मीटर। आई होप कि आपको सब कुछ क्लियरली तौर पर समझ आ गया होगा। अब हम एवोमीटर को पढ़ते हैं, इसको नोट कर लें। तो जी बेटा, अब हम पढ़ेंगे एवोमीटर। अब ये एवोमीटर क्या है, ये ज़रा देखें, आपको नज़र आ रहा है, ये है तो डिजिटल मल्टीमीटर, DMM है। याद रखें, जो अभी इसके बाद में पढ़ाऊंगा ना DMM, वो जो डिजिटल मल्टीमीटर है वो एवोमीटर का ही एडवांस वर्जन है, वो डिजिटल वर्जन है। असल पहले ये मीटर चलते थे, इसके ऊपर नीडल बनी होती थी, अब ये नंबर्स के अंदर रीडिंग शो कर रहे हैं। आप बात समझ रहे हैं ना। अगर आप गौर से देखें ना, तो ये आप इसको समझ लें कि इधर नीडल बनी हुई है, जो पुराना एवोमीटर होता है, ठीक है। ये इसके ऊपर स्विच है, इस स्विच को हम कहते हैं फंक्शन स्विच। ये फंक्शन का मतलब है कि आप जोन सा मर्जी फंक्शन सेलेक्ट कर दें। अब ये एवोमीटर का मतलब क्या है बेटा, जरा इस चीज को समझें। एवोमीटर, मीटर तो कहते हैं मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। ए का मतलब है एम्पेयर, इसे हम करंट मेजर करेंगे एम्पेयर के अंदर। वी का मतलब है वोल्ट, पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करेंगे वोल्ट के अंदर। ओ का मतलब है ओहम, तो रेजिस्टेंस मेजर करेंगे ओहम के अंदर। मतलब ये मीटर एक ही है लेकिन काम ये तीनों कर रहा है। पहले हमने अलग अलग पढ़े थे, एम मीटर, वोल्ट मीटर, ओहम मीटर। अब ये उन तीनों का कॉम्बिनेशन है। तो ये बेटा इसकी डेफिनेशन है, आप लोग नोट करेंगे। इट इज एन इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट, ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है विच कैन मेजर करंट इन एम्पेयर, जो करंट को किसके अंदर मेजर करता है, एम्पेयर के अंदर। पोटेंशियल डिफरेंस इन वोल्ट, पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करता है वोल्ट के अंदर। और रेजिस्टेंस इन ओहम, तो अब ये देख लें 1 2 3, तो तीनों काम हम इससे ले रहे हैं। तो ऐसा मीटर जो तीनों फंक्शन ही परफॉर्म करे उसको एवोमीटर कहते हैं। तो जरा ये देखें, इसकी डायग्राम हमारी बुक में दिखाई गई है। ये 3 पोर्शन है इसके, ठीक है। वोल्टेज मेजरिंग सर्किट, करंट मेजरिंग सर्किट, रेजिस्टेंस मेजरिंग सर्किट, इससे तीनों चीजें मेजर करते हैं। ये X1 X2 X3, ये 3 सर्किट। अब ये जो आपको दिखाया गया ना, असल में ये है कि ये एवोमीटर के अंदर जो सर्किट लगा ना, ये उसको बता रहे हैं। कहता है जी
व्हाट इज एफ एस बच्चे? एफ एस को हम कहते हैं फंक्शन सेलेक्टर स्विच। एफ एस का मतलब क्या है जी? फंक्शन, इसको फंक्शन स्विच भी पढ़ लेते हैं या फंक्शन सेलेक्टर स्विच भी कहते हैं। बहरहाल एफ एस सीधा फंक्शन स्विच। अच्छा, अगर ये फंक्शन स्विच वोल्टेज मेजरिंग सर्किट के साथ अटैच होगा तो ये वोल्टेज को मेजर करेगा। ये देखिए साथ में गैल्वानोमीटर भी लगा हुआ है। ठीक हो गया। असल में होता ये गैल्वानोमीटर ही है, लेकिन हमने कन्वर्जन अलग अलग पढ़ी हुई है। लेकिन अगर अब ये देखें, इधर देखें, ये वाला जो आपको नजर आ रहा है ना, ये जो स्विच है, ये जो जिसको हम, ये इधर लिखा हुआ है वी, ये आ गया वोल्टेज मेजरिंग सर्किट। अच्छा, इधर ए लिखा हुआ है, ये आपको नजर आ रहा है ए। तो ये जो ए लिखा हुआ है ना बेटा, तो ये करंट को मेजर कर रहा है। ये जो अब हम फंक्शन स्विच को इधर कर देंगे तो ये करंट मेजरिंग सर्किट, अगर मैं फंक्शन स्विच को घुमा के ये रेजिस्टेंस की तरफ कर दूंगा तो ये रेजिस्टेंस मेजरिंग सर्किट है। मतलब इसके अंदर ही सर्किट बिल्ड इन है, हम उसको चेंज करते जा रहे हैं। तो अगर ये फंक्शन स्विच x1 के साथ अटैच है तो ये वाला सर्किट ऑन हो जाएगा। x और y आप सर्किट के साथ अटैच कर देंगे। ये जो टर्मिनल होते हैं ना x और y, जिसको आपने वोल्टेज मेजर करना है जिस चीज का, ये x और y उस चीज के साथ लग जाएंगे। अगर ये फंक्शन स्विच इस तरह अटैच है, अगर आप इसको x2 के साथ अटैच कर दें तो ये करंट मेजरिंग सर्किट बन जाएगा। अगर आप इस फंक्शन स्विच को x3 के साथ अटैच कर दें इस तरह, तो ये देखें अब इस सर्किट काम करना शुरू कर देगा, ऊपर वाले दोनों का काम खत्म हो जाएगा। तो आप फंक्शन स्विच की मदद से आप अपनी मर्जी का फंक्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। तो बेटा ये फंक्शन स्विच कौन सा है? ये वाला मैंने आपको बता दिया है। अब हम इसकी डिटेल पढ़ते हैं वन बाय वन, नोट करें। तो जी बेटा, अब हम फंक्शन स्विच को किसके साथ कनेक्ट करेंगे? x1 के साथ। तो वी कनेक्ट अ फंक्शन स्विच विद s1। तो क्या होगा जी आपका, जो जब हम x1 के साथ अटैच करेंगे तो ये x को x1, दिस इज कॉल्ड fs फंक्शन स्विच। तो ये वोल्टेज मेजरिंग सर्किट बन जाएगा। तो ये x और y उस सर्किट के साथ अटैच करेंगे जिसका वोल्टेज हमने मेजर करना है। अब ये वोल्टेज मेजरिंग सर्किट के अंदर क्या क्या बना होता है, अब इसको मजीद डिटेल में देखते हैं। तो जरा इस चीज को फोकस करें जी। तो बच्चा जरा इस सर्किट पे आपने फोकस करना है, ये वोल्टेज मेजरिंग सर्किट है। तो बेटा आप जरा तवज्जो करें, अगर आपको याद है आपने वोल्ट मीटर पढ़ा हुआ है, गैल्वानोमीटर को वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हाई रेजिस्टेंस सीरीज में लगाते थे। ये बात आपको याद है, हमने पीछे पढ़ के आए हैं। गैल्वानोमीटर को वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हाई रेजिस्टेंस सीरीज में लगाते थे। तो अब जरा देखें, ये तो आ गया फंक्शन स्विच, x को x1 के साथ कनेक्ट कर दिया, ये वाला ठीक हो गया, x को x1 के साथ। अच्छा, अब जब हम गैल्वानोमीटर को, ये fs का मतलब है फंक्शन स्विच, rs का मतलब है रेंज स्विच, हम उसकी रेंज सेलेक्ट करते हैं। तो गैल्वानोमीटर को वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करने के लिए इस रेंज स्विच को हम किसके साथ कनेक्ट करेंगे? सीरीज के अंदर। तो ये आ गया जी रेंज स्विच, इसको मैं RS का नाम देता हूं, दिस इज RS। ठीक हो गया। अब आप जरा गौर करें, ये X तो ये सीरीज में नहीं अटैच हो गया, तो ये आपको वोल्ट मीटर 5 वोल्ट तक की रीडिंग देगा। अच्छा ठीक है, याद रखें गैल्वानोमीटर को वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हाई रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्ट करते हैं। तो यहां से करंट पास करेगा, ये करंट का रास्ता है ना, तो ये सीरीज के अंदर है। अच्छा, अगर आप वोल्ट मीटर की रेंज बढ़ाना चाहते हैं, आपको याद है मैंने अभी इससे पिछले लेक्चर में पढ़ाया था, जब आप वोल्ट मीटर की रेंज बढ़ाना चाहते हैं आप रेजिस्टेंस बढ़ा दें, तो आप रेंज स्विच को इसके साथ कनेक्ट कर दें, दिस इज RS। इसका मतलब है R1 की वैल्यू बुक में लिखी नहीं है, तो ये बात याद रखिएगा, R2 की वैल्यू इससे ज़्यादा है, R3 की वैल्यू उससे ज़्यादा है, R4 की सबसे ज़्यादा है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि R4 इज़ ग्रेटर देन R3 इज़ ग्रेटर देन R2 इज़ ग्रेटर देन R1। जैसे जैसे आप रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ाते जा रहे हैं वैसे वैसे इस वोल्ट मीटर की रेंज बढ़ती जा रही है। आपको याद है ना, अगर आपने वो यानी कि एवोमीटर से पहले मैंने एम मीटर और वोल्ट मीटर पढ़ाया था, तो अगर आप चाहते हैं ना वोल्ट मीटर की रेंज बढ़े तो ज़रूरी है कि हाई रेजिस्टेंस RH की वैल्यू भी बढ़ती जाए। तो जैसे जैसे हम वैल्यू बढ़ाते जा रहे हैं, पहले 5 वोल्ट तक की दे रहा था, अब आप देखेंगे X यहाँ से करंट आएगा,
ये सर्किट अटैच हो जाएगा। अब इस रेजिस्टेंस का कोई ताल्लुक नहीं है क्योंकि ये सीरीज में है ना, क्योंकि यहाँ पर अगर करंट आएगा भी तो ये तो ओपन है, आगे तो करंट फ्लो ही नहीं करेगा, तो सारे का सारा करंट इधर आएगा। गैल्वानोमीटर के साथ ये रेजिस्टेंस R2 सीरीज में कनेक्ट हो गई है। अच्छा, अगर आप चाहते हैं इसकी रेंज और बढ़ जाए, अब आप बात समझ रहे हैं ना कैसे, तो आप इस रेंज स्विच को R3 के साथ कनेक्ट कर दें। अगर आप चाहते हैं तो आपको 50 वोल्ट तक मिलेंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपका जो वोल्ट मीटर है वो आपको सबसे ज़्यादा रीडिंग दे, तो आप रेंज स्विच को R4 के साथ कनेक्ट कर दें। तो आप देख रहे हैं कि पहले 5 वोल्ट थी, फिर 15, उसके बाद 50, अब 150 वोल्ट। तो वोल्ट मीटर की रेंज बढ़ती जा रही है। याद रखिएगा, रेंज ऑफ वोल्ट मीटर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू RH। जैसे ये R1, R2, R3, R4 की वैल्यू दी नहीं गई, लेकिन आपने ये ऑर्डर ज़हन में रखना है कि जैसे जैसे सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस इसकी है, जो जितनी ज़्यादा हाई रेजिस्टेंस होगी उतनी रेंज भी ज़्यादा होगी। तो यही वजह है कि जब ये सीरीज़ के अंदर कनेक्ट होता है ना, तो आपको सबसे ज़्यादा रेंज का वोल्ट मीटर आपको मिल जाता है। तो बच्चे जरा अब इस चीज़ पे फोकस करें। अब हम फंक्शन स्विच को कनेक्ट करते हैं जी करंट मयरिंग पार्ट के अंदर X2 के साथ। तो क्या होगा, वी कनेक्ट X विद X2, दिस इज कॉल्ड FS फंक्शन स्विच। अब ये करंट मयरिंग पार्ट बन गया, ठीक है। X और Y को हम सर्किट में लगा देंगे, तो जिस चीज़ का हमने करंट मेजर करना है, बात समझ रहे हैं ना, जिस चीज़ का आपने करंट मेजर करना है X और Y को उसके साथ अटैच कर दें। तो ये आ गया जी करंट मेजरिंग सर्किट। अब इसके अंदर देखते हैं कि करंट मेजरिंग सर्किट के अंदर क्या क्या लगा होता है। ज़रा इस सर्किट को आप फोकस कीजिएगा जी। तो बच्चे आपको याद है गैल्वानोमीटर को एम मीटर के अंदर कन्वर्ट करने के लिए शंट रेजिस्टेंस पैरेलल में लगाते थे। तो आप ज़रा देखें कि ये गैल्वानोमीटर को ये R1, R2, R3 ये सारी पैरेलल में लगी हुई हैं गैल्वानोमीटर के साथ, ये सारी शंट रेजिस्टेंस हैं। अच्छा ठीक हो गया, ये आ गया FS फंक्शन स्विच। अब हम बात करेंगे रेंज स्विच की। तो बच्चे ज़रा तवज्जो करें, ये आ गया जी रेंज स्विच। जब ये रेंज स्विच कनेक्ट होगा A के साथ, तो आपको एम मीटर की रीडिंग क्या मिल रही है, 5 मिली एम्पेयर तक। आपको याद है, अब ये देखें कि ये X टर्मिनल है, ये Y, तो ये देखें ये 5 मिली एम्पेयर ये करंट आपको मिल रहा है ना 5 मिली एम्पेयर। इसका मतलब है कि इस सर्किट के साथ जब इधर करंट आएगा तो एक करंट का पाथ तो ये हो जाएगा ना, ये टोटल करंट IR है, तो एक करंट इधर जाएगा गैल्वानोमीटर के अंदर, ये वाला पाथ हो जाएगा उसका करंट का, और एक पाथ ये हो जाएगा R3। अब आप ज़रा नोट करें, इसके अंदर अब तीनों रेजिस्टेंस इंक्लूड हो गई हैं, R3, R2 और R1 तीनों। तो करंट दूसरा पाथ ये है। तो अब ये दोनों पैरेलल में नहीं है। गैल्वानोमीटर को एम मीटर में कन्वर्ट करने के लिए शंट रेजिस्टेंस पैरेलल में लगाते थे। बात समझ आ रही है? तो जब हम पैरेलल में हमने लगाई है तो ये तीनों रेजिस्टेंस इसमें शामिल हैं। अच्छा, तो 5 मिली एम्पेयर तक है। जितनी रेजिस्टेंस आप देख रहे हैं ना, जितनी रेजिस्टेंस कम करते जाएंगे, आप याद रखिएगा एम मीटर के केस में जो रेंज है ना, रेंज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू शंट रेजिस्टेंस। यानी कि जितनी वैल्यू आप शंट रेजिस्टेंस की कम करते जाएंगे ना, उतनी उसकी रेंज बढ़ती जाएगी। तो व्हेन द रेंज स्विच इज कनेक्ट विद द टर्मिनल B, आप बात समझ रहे हैं? अब जरा देखें, अब R3 का काम खत्म हो गया। अब कौन कौन अटैच है? अब इधर से करंट पास करेगा। अब R2 और R3, एक करंट का पाथ ये हो गया ना, बात समझ आ रही है? एक करंट का पाथ ये। अब R3 गैल्वानोमीटर के साथ सीरीज में कनेक्ट हो जाएगी, दूसरा पाथ ये बन जाएगा, यानी कि R3 अब इसके साथ सीरीज में हो जाएगी ना। लेकिन अब R2 और R1, अब शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू और कम हो गई है। तो जितनी शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू कम होगी, रेंज बढ़ती जा रही है। तो पहले 5 मिली एम्पेयर तक करंट दे रहा था, अब 50 तक दे रहा है। अच्छा, जब आप इस RS, ये RS है रेंज स्विच, तो जब आप इस रेंज स्विच को कनेक्ट कर देंगे किसके साथ? C के साथ, दिस इज RS। तो अब आप देखेंगे कि ये पाथ बन जाएगा। तो अब सिर्फ R1 पैरेलल में है, अब सिर्फ R1 पैरेलल में है, ठीक है। एक करंट इधर को जाएगा, दूसरा अब R2 और R3 ये गैल्वानोमीटर के साथ सीरीज में हो जाएंगी। तो एक करंट का पाथ ये, रेजिस्टेंस की वैल्यू और कम होगी, रेजिस्टेंस की वैल्यू और कम होगी, यानी कि
जब रेजिस्टेंस की वैल्यू और कम हो जाएगी, शंट रेजिस्टेंस की रेंज और बढ़ जाएगी, तो आपको 500 मिली एम्पेयर तक का करंट मिल रहा है। तो आप देख रहे हैं जैसे जैसे आप पहले तीनों इन्वॉल्व थी, तीनों पैरेलल में थी। जब B के साथ कनेक्ट किया तो R3 इसके साथ सीरीज में होगी। जब C के साथ कनेक्ट किया तो R2 और R3 इसके साथ सीरीज में होगी। अब सिर्फ R1 पैरेलल में है। तो जितनी शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू कम होती जाएगी, एम मीटर की रेंज उतनी ही ज़्यादा होती जाएगी। तो देख लें आपको 500 मिली एम्पेयर तक का करंट मिल रहा है। अच्छा जी, अब इधर आ जाए जी। अब हम फंक्शन स्विच को कनेक्ट करेंगे बेटा किसके साथ? वी कनेक्ट अ फंक्शन स्विच विद द रेजिस्टेंस मेजरिंग पार्ट। तो अब ये वाला सर्किट आपके साथ कनेक्ट हो जाएगा। अब इस रेजिस्टेंस मेजरिंग पार्ट के अंदर क्या क्या लगा होता है, तो आइए ज़रा उसको देखते हैं, इस चीज़ को फोकस करें। तो बेटा ये वही चीज़ है जो मैंने अभी आपको ओहम मीटर में पढ़ाई भी है लेक्चर के शुरू में। आपको याद है, एक बैटरी, एक एडजस्टेबल रजिस्टर, ये वेरिएबल रजिस्टर है, और गैल्वानोमीटर, ये तीनों सीरीज के साथ कनेक्ट है। तो आपका जो फंक्शन स्विच है वो अब X3 के साथ कनेक्ट है। ठीक हो गया। हम X और Y के दरमियान हम एक लगा देंगे जी अननोन रेजिस्टेंस, जिसकी वैल्यू आपने मेजर करनी है। तो बाकी सारी थ्योरी इसकी वही है जो हमने पीछे पढ़ के आए हैं। तो वो हमने देखा था ना कि रेजिस्टेंस अगर 0 होगी करंट मैक्सिमम, अगर करंट 0 होगा तो रेजिस्टेंस मैक्सिमम। लेक्चर के शुरू में यही तो पढ़ाया मैंने। ठीक है, तो अगर आप इसको समझना चाहते हैं ना तो वो ओहम मीटर को ही डिटेल से समझ लें। तो बस आखिर में बेटा DMM रह गया, डिजिटल मल्टीमीटर। ज़रा इन चीज़ों को आप नोट करें। तो जी बेटा अब हम DMM पढ़ेंगे। व्हाट इज़ DMM? इट इज़ अ डिजिटल मल्टीमीटर। डिजिटल का मतलब समझते हैं ना कि जो नंबरों में जाहिर करता हो, मल्टी का मतलब है जो एक से ज़्यादा काम करता हो। बच्चे मैं आपको बता दूं, ये एवोमीटर ही है। ये देखें, ये ज़रा आपको नज़र आ रहा होगा ना DMM, दिस इज़ कॉल्ड, इसके ऊपर लिखा भी हुआ डिजिटल मल्टीमीटर, दिस इज़ अ DMM। ठीक हो गया। तो सबसे पहला पॉइंट ज़रा आप नोट कीजिएगा, इट इज़ अ डिजिटल वर्जन ऑफ एवोमीटर। तो ये जो DMM है ये एवोमीटर ही है। करंट एम्पेयर में मेजर करता है, पोटेंशियल डिफरेंस वोल्ट में मेजर करता है, रेजिस्टेंस ओहम में। बस फ़र्क पता क्या है, एवोमीटर में वो नीडल होती है, ये काम सारे एवोमीटर वाले ही हैं। बस फ़र्क यह है कि ये रीडिंग को डिजिट्स की फॉर्म में देता है। नंबर 2 इसका पॉइंट क्या है जी? इट इज़ वेरी एक्यूरेट डिवाइस। ये बहुत अच्छी डिवाइस है, आपको रीडिंग बड़ी एक्यूरेट देती है, गलती के चांसेस कम है। नंबर 3 इसका फ़ायदा क्या है? इट इज़ वेरी ईजी टू ऑपरेट। ऑपरेट का मतलब है इसको चलाना आसान है, इसको यूज़ करना आसान है। नंबर 4 इट इज़ मच ईजियर टू रीड। इसके ऊपर रीडिंग लेना आसान है। जो नीडल वाली होती थी ना, वहाँ पर रीडिंग लेते हुए बंदे गलती कर देते थे। तो जब नंबर जाहिर होंगे तो जाहिर बात है रीडिंग लेना भी आसान है। नंबर 5 पॉइंट क्या होगा? इट रिमूव्स द रीडिंग एरर। इसने जो बंदे रीडिंग लेते थे ना, उस गलती को रिमूव किया है, ख़त्म किया है। रिमूव का मतलब है ख़त्म। नंबर 6 इट शोज डिजिटल वैल्यूज विद डेसिमल पॉइंट। कहता है ये डिजिटल वैल्यूज देता है करंट की, वोल्टेज की, ओहम की, विद डेसिमल पॉइंट। डेसिमल का मतलब होता है इशारिया, कि पॉइंट भी लगा होता है। और उसके यूनिट किस में होते हैं? VA और ओहम, ये सिंबल इसके ऊपर बने होते हैं जो कि आपको मुख्तलिफ रीडिंग्स दे रहे होते हैं। तो एज ए शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर ये पॉइंट आप लोग नोट कर लें। तो जी बेटा, आई होप कि आज का लेक्चर आपको ओहम मीटर, एवोमीटर और DMM सारा डिटेल से समझ आ गया है। लेक्चर का फीडबैक आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर दिया करें, दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। अब हमारा चैप्टर नंबर 14 बिल्कुल ख़त्म हो गया है। इसके शॉर्ट क्वेश्चन ऑलरेडी अपलोडेड हैं। इंशाल्लाह इसके न्यूमेरिकल भी 1-2 दिनों में आ जाएंगे। ठीक है। अब हम चैप्टर नंबर 15 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, तो जिसमें मोशनल EMF, फैराडे लॉ, लेंज लॉ, ठीक है, ट्रांसफार्मर, AC जनरेटर, तो सारी चीज़ों को हम पढ़ेंगे। कोशिश करूँगा जितना प्रैक्टिकल पॉसिबल हो वो भी आप लोगों को दिखा सकूँ। तो आप कमेंट सेक्शन में फीडबैक ज़रूर देते रहें। अपना बहुत सा ख्याल रखें। मुबश्शिर अहमद को दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।